नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, पोर्चुगल, बेल्जियम और कुछ और पश्चिमी यूरोप के मुल्क ये वो मुल्क हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अपनी विदेश नीति में हमेशा अमेरिका के साथ रहे हैं और कई बार तो इन मुल्कों ने अमेरिका के युद्धों में अपनी फौज भी भेजी है। लेकिन अब गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर यह मुल्क अमेरिका के स्टैंड से अलग होकर यूएन में फिलिस्तीन के मसले पर दो मुल्कों का समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर अड़ गए हैं। इन देशों ने फिलिस्तीन को आजाद मुल्क के तौर पर या तो मान्यता दे दी है या देने वाले हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो इजराइल को कतई पसंद नहीं है। ऐसे में अपने इन तमाम दोस्त मुल्कों का साथ छोड़कर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। भले ही इजराइल की फौज गाजा में जाकर कोहराम मचा रही हो, भले ही हजारों बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हो, भले ही इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करके फिलिस्तीन का नाम भी मिटाने की योजना बना रहा हो, अमेरिका दुनिया भर की बदनामी झेलकर भी इजराइल के साथ खड़ा है। हाल ही में खाड़ी में इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी। इजराइल के हमलों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर अमेरिका इस जंग में कूदा और उसने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मेन बात यह है कि अमेरिका इजराइल के लिए जंग में कूदने के लिए भी हर वक्त तैयार रहता है। पिछले दिनों इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बमबारी करके हमास के 5 लोगों को मार दिया है। कतर का एक सिक्योरिटी वाला आदमी भी मारा गया। कतर खाड़ी के इलाके में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद देश है, मुस्लिम देश है। अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मुस्लिम देशों में अगर कहीं है तो वो कतर में है, आलुदेब। लेकिन फिर भी न तो अमेरिका ने इजराइल को कतर पर हमला करने से रोका, न ही हमले के बाद उतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी जितनी देनी चाहिए थी। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल में आखिरकार ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका हर वक्त हर तरह की मदद के लिए तैयार रहता है, हर तरह की बदनामी झेलने के लिए तैयार रहता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मिडिल ईस्ट के इलाके में इजराइल की भूमिका को समझना होगा। यह इलाका दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई का सबसे बड़ा गढ़ है और यहां अमेरिका को एक ऐसे मुल्क की जरूरत है जो उसके लिए मरने मारने को तैयार रहे। हालांकि यहां सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत जैसे मुस्लिम मुल्क भी हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका को जो भरोसा इजराइल पर है वो इनमें से किसी पर नहीं है। इजराइल ने अमेरिका का भरोसा कैसे जीता, उसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बना था, तब पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर सहानुभूति भी थी, क्योंकि हिटलर की जर्मनी में नाजी पार्टी ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए थे वो अकल्पनीय थे। इस सहानुभूति के बीच फिलिस्तीन का बंटवारा करके वहां पर यहूदियों का मुल्क इजराइल बना दिया गया, फिलिस्तीनियों की जमीन पर। 1948 में यूएन के प्रस्ताव के बाद जब डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के एक आजाद देश होने का ऐलान किया, तब अमेरिका पहला देश था जिसने महज 11 मिनट के भीतर ही इस नए देश यानी इजराइल को मान्यता दे दी। उस समय के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने न सिर्फ मान्यता दी बल्कि इसके पक्ष में कूटनीतिक दबाव भी बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदी समुदाय के लिए एक सुरक्षित देश की मांग को अमेरिका में राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक आधार पर समर्थन मिला था। अमेरिका में यहूदी लॉबी काफी इफेक्टिव है, वोट बैंक भी है जो इसमें काफी कारगर रहा। 1950 का दशक जब शुरू हुआ तो दुनिया कोल्ड वॉर को झेलने लगी, कोल्ड वॉर अपने सामने आ गई। अमेरिका का कट्टर दुश्मन कोल्ड वॉर में जो दूसरा धड़ा था वो सोवियत संघ था, सोवियत रूस। मिडिल ईस्ट अपने तेल के भंडार, रणनीतिक जो सी लेन्स हैं, जल मार्ग है, उनके कारण काफी इंपॉर्टेंट इलाका उस समय बन गया था मिडिल ईस्ट। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वो एक ऐसे मुल्क को, इजराइल जैसे मुल्क को शक्तिशाली बनाकर खड़ा करे ताकि इस इलाके में उसका प्रभुत्व कायम रहे। तेल के रिजर्व को लेकर अरब जगत में अमेरिका के इंटरेस्ट काफी बढ़े हुए थे, लिहाजा उसने अरब देशों को कंट्रोल करने के लिए इजराइल की उसको जरूरत महसूस हुई। यही वजह थी कि अमेरिका ने इजराइल को मान्यता देने, एक मिलिट्री पावर के तौर पर उसको बड़ा बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। 1950 और 60 के दशक में जब पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इजिप्ट, सीरिया, इराक ऐसे दोस्त थे, ऐसे मुल्क थे जो सोवियत संघ के दोस्त बन रहे थे। तब अमेरिका को इस इलाके में एक परमानेंट और वफादार पार्टनर की जरूरत थी। इजराइल ने इसी रोल को प्ले किया। इजराइल के यहां पर 3 युद्ध हुए। प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ 1948 में, दूसरा युद्ध हुआ 1967 में। 1967 से पहले तक अमेरिका को इजराइल पर उतना भरोसा नहीं था। 1967 के युद्ध के समय ही अमेरिका ने खुलकर इजराइल को सपोर्ट किया। इस युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को हरा दिया महज 6 दिन के भीतर।
फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सीरिया, इजिप्ट के भी कई इलाकों पर इजराइल का कब्जा हुआ। ये वो देश थे जो सोवियत संघ के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, उसके दोस्त थे। इस युद्ध में इजराइल की जीत ने अमेरिका को उसकी फौजी ताकत पर भरोसा उसका बना दिया, क्योंकि अमेरिका खुद तब वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, तो उतनी मदद नहीं कर पाया था जितनी अब करता है। लेकिन इसके बावजूद जब इजराइल ने इन 3 बड़े देशों को, जिनको रूस की मदद मिल रही थी, हरा दिया, तो अमेरिका का भरोसा इजराइल पर बढ़ गया। 1973 में जो तीसरा अरब इजरायल युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने ऑपरेशन निकेल ग्रास चलाकर इजरायल को युद्ध का हथियार सामग्री पहुंचाए थे। ये वो युद्ध था जिसमें इजिप्ट और बाकी अरब देश इजरायल पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तब अमेरिका की मदद के बाद इजरायल ने टक्कर बराबर की और अपने आप को बचाया था। अरब देशों के विरोध के बावजूद, उस समय अरब देशों ने काफी विरोध किया था, अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की और पैसों की जमकर आपूर्ति की। इजरायल धीरे धीरे अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में एक मिलिट्री बेस और एक रणनीतिक केंद्र बन गया। 1973 के युद्ध में इजरायल ने इजिप्ट और सीरिया की सेना को हराया था। जैसा हमने बताया, इस दौरान इजिप्ट और सीरिया को सोवियत संघ से मदद भी मिली थी, इजरायल को अमेरिका की मदद मिली थी। बाद में अमेरिका ने इजिप्ट और सीरिया के बीच में फूट डालने की कोशिश की और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजिप्ट और सीरिया दोनों इजरायल के पड़ोसी मुल्क है। तीसरा पड़ोसी मुल्क है जॉर्डन। तीनों मिलकर उससे युद्ध लड़ते थे और ये इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा था। अमेरिका ने तीसरे अरब इजरायल युद्ध के बाद सीरिया और इजिप्ट में फूट डाल दी। अमेरिका ने इजरायल और इजिप्ट के बीच में शांति समझौता कराया और सीरिया को अकेले छोड़ दिया गया। सीरिया की गोलान हाइट्स पर जो इजरायल ने कब्जा किया था वो भी इजरायल के कब्जे में है, जबकि इजिप्ट की जो साइनाई प्रायद्वीप पर कब्जा किया था वो वापस कर दिया। अमेरिका इजरायल को बड़ी भारी मात्रा में आर्थिक मदद करता है। अमेरिका ने इजरायल को तकरीबन $4 बिलियन सालाना की मिलिट्री एड देने का करार किया है। इजरायल को अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक हथियार F-35 फाइटर जेट, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलते हैं। इजरायल अमेरिका के हथियारों की टेस्टिंग के लिए भी इनडायरेक्ट एक लेबोरेटरी बन गया। यानी अमेरिका जो हथियार बनाता है, इजरायल को देता है और इजरायल उसके युद्ध लड़ता है मिडिल ईस्ट के इलाकों में और उनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। इजरायल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री भी इजरायल ने खड़ी कर दी है। वो अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से इजरायल आज दुनिया भर में हथियार और मिलिट्री साजो सामान बेचने वाला 10वां देश बन गया है, छोटा सा मुल्क होने के बावजूद। 1972 के बाद से जो तीसरा अरब इजरायल युद्ध हुआ था, तब से लेकर अब तक यूएन में अमेरिका ने इजरायल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्तावों को वीटो करके गिरा दिया है। अब भी बाजी यूएन में ही लगी है, जहां माना जा रहा है कि अमेरिका, जहां से हमने बात शुरू की थी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के खिलाफ जाकर इजरायल की मदद करेगा। जाहिर है अमेरिका इजरायल को आर्थिक, राजनीतिक और मिलिट्री मदद में कभी कोई कोताही नहीं छोड़ता है और इजरायल जो भी बड़े फैसले लेता है, चाहे वो हिजबुल्लाह पर हमला करने का फैसला हो, चाहे ईरान में पर हमला करने का फैसला हो, चाहे कतर पर हमला करने का फैसला हो, अमेरिका की सहमति उसमें शामिल होती है, भले ही अमेरिका कुछ भी कहे। और उसकी वजह बस एक है और वो ये है कि इजरायल इस मुस्लिम बहुल और तेल के भंडार वाले मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका का एक ऐसा लठैत है जिसके जरिए अमेरिका इस बेहद खास इलाके पर कंट्रोल रखता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।